नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आज बहुत बड़ी बात है कि हर बच्चा ये कह रहा है रिजल्ट आ जाएगा। गूगल पर भी कुछ लोगों ने लिख रखा है कि आ जाएगा। गूगल भी दिखा रहा है कि आज 12th का आएगा और 16 को 10th का आएगा। क्या ये सही है? स्टूडेंट का सुबह सुबह मैसेज आ रहा है, देखो हमने लगा दिया वो आर्टिकल जो गूगल में दिया गया। किसी ने आर्टिकल गूगल में लिखा है कि आज रिजल्ट 12th क्लास का आएगा। कितनी सच्चाई है? क्या ये सही है? आज रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आना चाहिए 12th क्लास का। क्या बोर्ड रेडी है आज रिजल्ट देने को? बोर्ड में क्या तैयारियां चल रही हैं? फाइनली क्या आज रिजल्ट आ पाएगा? इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। 10th क्लास का दिखा रहा है कि 16 को आएगा। क्या ये सही है? देखिए उस पर लिखा हुआ आज 12th क्लास का, 16 को 10th क्लास का। फैक्ट है भी कि नहीं? हम लोग इस फैक्ट को चेक करेंगे और आपको कंफर्म करेंगे क्या ये बात सही है या नहीं। लिखना बहुत आसान है, कुछ भी गूगल पर कौन लिख देता है, क्या लिख देता है, आर्टिकल कहां से आती है, कौन देता है, फैक्ट कौन चेक करेगा? हम लोग बैठे हैं ना, करेंगे चेक, देखेंगे इसको क्या सही है क्या नहीं है, इस चीज को कंफर्म करेंगे। किसी चीज की सच्चाई की तह तक जाना बहुत जरूरी है। वो सच है भी नहीं है। आर्टिकल लिख दिया, आ गया गूगल में, गूगल में आपने टाइप किया, रिजल्ट सामने दिखा दिया। क्या ये सही है? हम लोग इस पर बात करेंगे, पूरी कंफर्म करेंगे इस बात को, क्या सच्चाई है इस बात को सामने लेके आएंगे। दूसरी बात, इवोल्यूशन का काम कहां तक चला, इस पर भी बात करेंगे। सब्जेक्ट वाइज कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट के, वो सब भी हम लोग लेने वाले हैं। और आपकी क्वेरी को पता है आपको कि आपकी क्वेरी कोई नहीं लेता, हम लोग है जो एक यही प्लेटफॉर्म है जो आपकी क्वेरीज को लेता है और उसका कुछ न कुछ बेहतर सोल्यूशन देने की कोशिश करता है। स्टूडेंट के ढेरों क्वेश्चन है, वो सब बात करेंगे। पहली बात तो ये कि जो ये दिखा रहा है क्या ये सही है क्या? तो मैं एक बात बोल दूं, नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है। ये किसी का आर्टिकल है। आर्टिकल लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि वो सही हो जाए। आर्टिकल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है ये कंफर्म हो जाए। जब तक कि जो मेन सोर्स है वहां से कोई बात नहीं आती है, जब तक उनकी ब्रीफिंग नहीं आती है, जब तक वो निकल के कुछ नहीं बोलते, ऑफिशियली लेटर कोई नहीं देते, उनकी साइट पर जब तक लिख के नहीं आता तब तक ये बात नहीं मानी जाती। और ये फैक्ट है भी नहीं। अभी इवोल्यूशन को बाइंड अप में लगा दिया है, आजकल में बाइंड अप हो जाएगा। आज कल कल तक सब बाइंड अप हो जाएगा और डेटा एंट्री का काम जोरों से चल रहा है। जो इवोल्यूशन का मार्क्स है, जो आपके आंसर शीट के मार्क्स है, वो डेटा एंट्री हो रही है। डेटा एंट्री का काम जोरों से चल रहा है, तो डेटा एंट्री करने का काम चल रहा है। अभी जब डेटा एंट्री हो रही है तो रिजल्ट कैसा मिलेगा? ये पूरा वीक लगेगा। इस पूरी वीक में मैंने बोला था सेकेंड वीक तक ये सारा प्रोसीजर चलेगा। तो ये जो वीक चल रहा है, इस वीक में डेटा एंट्री का काम होगा, रिजल्ट बनाने की प्रोसेस चल रही है। इसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स, टीएमए के मार्क्स, थियरी के मार्क्स, ये सब कंबाइंड हो रहे, क्लब हो रहे। फाइनली रिजल्ट बनाने की प्रोसेस जारी है। कब तक हो पाएगी? इस वीक के एंड तक ऑलमोस्ट रिजल्ट बन जाएगा। जो थर्ड वीक ऑफ जनवरी होगा उसमें ये रिजल्ट देने की तैयारी चल रही है। रिजल्ट का क्रूशियल डेट क्या है? 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी, ये 3 दिन क्रूशियल है। इन्हीं में रिजल्ट आपके आने हैं। इसके पहले की उम्मीद करके मत बैठिए। कल कोई आर्टिकल आ जाए, कल कोई बात आ जाए, डजंट सेंस। बोर्ड की तैयारी 18, 19, 20 जनवरी, 18, 19, 20 जनवरी, इसके पहले पॉसिबिलिटी फिलहाल नहीं है। अगर कुछ होगा तो हम लोग आपको बताएंगे, कंफर्म करेंगे। अभी ये सब चीजें जो लिखी जा रही हैं, जो बताई जा रही हैं, जो लोगों ने लिख रखे हैं, कोई भी आर्टिकल आया, कोई भी बातें आई, इस पर विश्वास मत करो, इस पर ट्रस्ट मत करो। कौन क्या बोलता है इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया पर कल को कोई लिख के र्यूमर फैला दे, इस पर ब्लेम मत करो, इस पर ट्रस्ट मत करो। तो एक बात क्लियर हो गई कि ये जो डेट है आज रिजल्ट आने का बिल्कुल सही नहीं है। आज रिजल्ट आएगा भी नहीं। कब आएगा? 18 जनवरी हमने आपको बोल दिया, 19 जनवरी, 20 जनवरी, ये 3 दिन ऐसे हैं जिनमें रिजल्ट आएगा, 12th का भी और 10th का भी। 1-2 दिन ऊपर होता है, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं होता है। बोर्ड अगर रेडी है 1-2 दिन पहले देने को तो दे सकता है, 1-2 दिन और डिले करना चाहे तो कर सकता है।
ये जो डेट है बोर्ड ने अपना माइंड मेकअप करके रखा हुआ, इसी डेट पर देने की तैयारी चल रही है। 18th, 19th, 20th जनवरी, ये याद रखो, इसके सिवा कुछ मत याद रखो। अगर कुछ अपडेट है कि पहले आएगा तो डेली का ब्लॉग आता है, आप इसे जरूर देखो। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि हिस्ट्री में क्या पास होने की पॉसिबिलिटी है। पहली बात, हिस्ट्री में रिजल्ट उतना ही है जो पिछले साल का, तो कुछ ज्यादा उलटफेर है नहीं, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी है नहीं। मैथमेटिक्स को भी लेके क्वेश्चन है 12th क्लास का। देखो 12th क्लास के मैथमेटिक्स का रिजल्ट अच्छा नहीं है और बहुत ज्यादा अच्छा होता भी नहीं है, हर बार ऑलमोस्ट वैसे ही रहता है, तो कुछ ज्यादा उम्मीद मत करो। मैथमेटिक्स एक क्रूशियल सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी पढ़ाई करके ही पास किया जा सकता है, तुक्के नहीं मारे जा सकते, स्टोरी नहीं लिखी जा सकती, बना के लिखने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए इन चीज को समझ के चलो। एक स्टूडेंट का 12th क्लास हिंदी का क्वेश्चन है 301 हिंदी में स्टूडेंट 12th क्लास का रिजल्ट हमेशा अच्छा होता है, इतना बुरा नहीं होता है, बहुत अच्छा रहता है, जो हमने अभी तक के टेंथ देखे, और इस बार भी बहुत अच्छा है। तो 12th क्लास हिंदी पर सोचने की जरूरत नहीं है। 10th क्लास साइंस के भी क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो 10th क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रैक्टिकल का सपोर्ट है, असाइनमेंट का सपोर्ट है, कुल मिला के थियरी और प्रैक्टिकल मिला करके अगर एक सर्टेन मार्क्स लेके आता है, 28 लेके आता है, तो पास हो सकता है। प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28 चाहिए। प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का है, अगर 15 का 15 पा गया तो थियरी में अगर 13 मार्क्स भी आएगा तो पास हो जाएगा। तो कितना इजी है पास होना, सोचो। 33 का बवाल नहीं है, 5 मार्क्स टीएमए से सपोर्ट होता है। प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28, जिसमें प्रैक्टिकल अपने आप में 15 मार्क्स का है, तो थियरी का रह जाता सिर्फ 13 मार्क्स, 13 मार्क्स अगर पा जाते हो तो पास हो जाओगे। 10th क्लास साइंस में थियरी में अगर 13 मार्क्स पाते तो पास हो सकते हो। मैथमेटिक्स में भी सिमिलर स्टोरी है, 13 मार्क्स, 13 मार्क्स मैथमेटिक्स थियरी में पाते हो तो पास हो जाते हो। होम साइंस में भी सिमिलर स्टोरी है, उसमें भी प्रैक्टिकल और थियरी के स्टोरी के साथ ही चलता है। उसमें भी अगर प्रैक्टिकल और थियरी मिला करके 28 आता है, इसका मतलब थियरी में अगर 13 भी आया तो पास हो सकते हो। तो ये स्टोरी चल रही है, आप इन चीज को समझ के चलो। कुछ भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैं लगातार 2 साल से एग्जाम दे रहा हूं, पास नहीं हो पा रहा हूं। आप हमारे सामने रखो अपने डेटा को कि ये मेरा पिछले साल का रिजल्ट है, ये मेरा इस साल का रिजल्ट है, हम लोगों से हो नहीं रहा, कैसे आप मदद करेंगे। देखो हम लोग, हमारी टीम आपको काउंसलिंग देगी, काउंसिल करेगी, देखेगी क्या प्रॉब्लम है, फ्रेश एडमिशन किसी और सब्जेक्ट के साथ जाने की जरूरत है तो देखेगी, कैसे एग्जामिनेशन में जाना है वो देखेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम, असाइनमेंट और एग्जामिनेशन सब पर नजर रख करके आपकी तैयारी करेंगे। ऑफलाइन मोड में क्लासेस अवेलेबल है गुड़गांव सिटी के अंदर, अगर आप आसपास रहते हो तो आप ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि किसी तरीके से आपको सपोर्ट मिलता रहे तो मेंटरशिप भी मिलेगी आपको, एडमिशन से लेकर के आपकी एजुकेशनल जर्नी में हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, हम लोग हमेशा सहयोग करते रहेंगे टिल जब तक कि आप पास नहीं होते हो। 10th क्लास 12th क्लास एनआईएस के थ्रू आपकी सपोर्ट मिलेगी। दूसरी बात, ग्रेजुएशन में आपका बीए का, अभी अगर 12th क्लास पास होते हो, एक स्टूडेंट का नंबर आप स्टूडेंट का क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट ये कह रहा है कि मेरा रिजल्ट लेट आया है तो मैं किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, अभी क्या एडमिशन हो जाएगा 2026 के एग्जाम के लिए। हाँ जी, हम लोगों के साथ कुछ यूनिवर्सिटी अलाइन है जिनमें जून जुलाई में पेपर होना है, उसमें आपको पेपर मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आपकी कम से कम 6 मंथ तो बच रहे। तो इस तरह एडमिशन बीए का, बीकॉम का, बीबीए का, बीसीए का, बीएससी का, बहुत सारे एडमिशन हम लोग आराम से आपको करा देंगे। ऑनलाइन मोड में एग्जाम आपको देना है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, फॉरेन में रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आप आराम से पेपर दोगे। हमारी टीम आपको टेक्निकल सपोर्ट देगी कि एडमिशन कैसे करना है, एग्जामिनेशन में कैसे जाना है, एग्जाम के लिए आपको इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन कैसे एक्सेस करना है, फाइनली रिजल्ट कैसे देना मिलेगा, इस सब में सपोर्ट मिलेगा। कुछ भी प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ भी प्रॉब्लम है एनआईएस से रिलेटेड, कुछ भी प्रॉब्लम है एजुकेशन और कैरियर से रिलेटेड, आप हम लोगों तक आ सकते हो, हम लोगों से बात कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। हम लोग जो भी हो सकेगा बेस्ट आपके लिए वो करने की कोशिश करेंगे और कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।